नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लीलाधर जंगुड़ी जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता जो ठोकर खाते हैं इस कविता की व्याख्या करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं जो ठोकर खाते हैं इस कविता की व्याख्या। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने ठोकर खाना जो यहाँ पर है वो संघर्ष का प्रतीक है कि जो लोग संघर्ष करते हैं वही गतिमान हो जाते हैं, वही तरक्की करते हैं और आगे के को प्रवाहमान हो जाते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। जो ठोकर खाते हैं वो प्रवाह पा जाते हैं, बिना गीत लिखे बिना गीत गाए वे चाल के लय ताल छंद से परिचित हो जाते हैं। कवि यहाँ कहते हैं जो ठोकर खाते हैं यानी जो संघर्ष करते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं, वो गतिमान हो जाते हैं, वो उन्नति कर जाते हैं, बिना गीत लिखे बिना गीत गाए। और वो अपने लिए कोई गीत नहीं लिखते और न अपने लिए कोई गीत गाते। वे चाल के लय ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं और वो जो गति की लय से, गति की ताल से, गति के छंद से भी परिचित हो जाते हैं, क्योंकि जिसने ठोकर खाई है वो प्रवाह पा गया है और उसने अपनी प्रवाह में बदल कर ली है, अपनी गति बदल ली है। ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं या नदियां या हवाएं खाती हैं, पत्थर तो टकराते हैं। यहां पर कवि कहते हैं कि ठोकर पत्थर नहीं खाते। जो पत्थर होते हैं वो ठोकर नहीं खाते। ठोकर कौन खाता है? या तो आदमी ठोकर खाता है, या नदियां ठोकर खाती हैं, या हवाएं खाती हैं। ठोकर खाना यानी टकराना, संघर्ष करना। पत्थर तो टकराते हैं। जो पत्थर ठोकर नहीं खाते बल्कि वो टकराते हैं, राह का रोड़ा बनते हैं। कवि आगे कहता है जो भी ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं, कि जिसने भी ठोकर खाई है, जिसने भी संघर्ष किया है, जिसने भी विपरीत परिस्थितियों को झेला है, वो उन्नति कर जाता है, प्रवाह पा जाता है, गति पा जाता है। जहां पानी को ठोकर खानी पड़ती है, बिना वादों के आवाजें निकल जाती हैं। कवि कहते हैं कि पानी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब पानी को ठोकर खानी पड़ती है, यानी पानी की राह में पत्थर आ जाते हैं या किसी प्रकार की चट्टान आ जाती है, तो पानी की उसके कारण, उस संघर्ष के कारण बिना वाद्य यंत्रों के, वाद्य यंत्र होते हैं जो संगीत के वादक यंत्र होते हैं, हारमोनियम है, तबला है, इस प्रकार की वाद्य यंत्र, तो बिना वाद्य यंत्रों के ही आवाजें निकलने शुरू हो जाती है, संगीत के सुर निकलने हो जाते हैं। कवि आगे कहते हैं ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है, यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई भाषा का पता पड़ जाता है। ये बड़ी गहरी बात है। ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है कि जो भाषाएं हैं जिनका विकास होता है उनको भी अपने समय काल के अंदर विरोध का सामना करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और जिस प्रकार से आपको पता होगा साहित्य के छात्र होने के नाते कि जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा की जो जो यात्रा है वो संस्कृत से पाली, पाली से अपभ्रंश, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा खड़ी बोली हो, तो ये मतलब यहाँ तक हम पहुंची है। तो ये सारी की सारी जो भाषा है वो संघर्ष के कारण, ठोकर के कारण ही नई भाषा को जन्म देती है। यानी हिंदी का भी जन्म हुआ है, वो एक प्रकार से संघर्ष खाकर वो सारी चीजें यहाँ तक पहुंची है। यहीं पर ठोकर खाई हुई, ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं कि इसी से पता लगता है कि कौन सी भाषा ठोकर खाई हुई है और कौन सी ठकुराई हुई है। क्योंकि जो आज तक जिंदा है, जो सर्व आम जन की भाषा है, वो ठोकर खाकर संभली हुई भाषा है। उसने अपने आप को गतिमान किया है, समय के साथ उसने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया है। छोटी ठोकर लरजती है, गरजती है बड़ी ठोकर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि छोटी जो ठोकर है वो लरजती है यानी शर्माती है। यानी जब हम हमारे रास्ते के अंदर
छोटी एक ठोकर लगती है, यानी संघर्ष कम होता है, तो वो एक प्रकार से जो पानी है छोटी ठोकर से लगकर एक शर्मा सी जाता है, लेकिन गरजती है बड़ी ठोकर। और अगर पानी भी ज्यादा है और उसके सामने चट्टान भी भारी है तो वो गर्जन करती है, संघर्ष का गर्जन करती है। पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि पत्थरों से टकराता है, पानी जो है पत्थरों से टकराता है। और पानी क्या करता है, फिर पत्थरों में से जगह बनाकर आगे बढ़ जाता है, गतिमान हो जाता है, लेकिन पत्थर वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। तो इससे हमें यह भी पता लगता है कि जो भी हमारे सामने जो अड़चने हैं वो हमको गति देने के लिए होती हैं। आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी, जो ठोकर खाते हैं वो प्रवाह पा जाते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो ठोकर खाया हुआ पानी है, यानी जिसके सामने अड़चन आई है, जिसके सामने बाधाएं आई हैं, लेकिन वो उनसे रुकता नहीं है। ठोकर खाया हुआ पानी कहाँ आगे बढ़ जाता है, तरक्की कर लेता है। और जो संघर्ष खात करता है व्यक्ति, वो प्रभाव पा जाता है। तो इस कविता से हम इसी प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे अंदर भी, हमारे जीवन संघर्ष के अंदर भी बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आएंगी, जब हमको ऐसा लगेगा कि अब हमारा रास्ता रुक गया है, लेकिन हम अपने संघर्ष के माध्यम से एक नई दिशा, एक नया प्रवाह और एक नई गति पा सकते हैं। यही इस कविता का मंतव्य है। आपको ये कविता कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। आपका धन्यवाद।